पहला वेव कोरोना का आया था तो उस समय भी हमारे देश की सरकार गंभीर नहीं थी और उसके परिणाम में उस समय भी अगर आप याद कीजिएगा तो लॉकडाउन 500 लोग जब बीमार पड़े तो लॉकडाउन हो गया था और लॉकडाउन के पहले दूसरे देशों के जहाज बंद कर देने चाहिए थे तो अमेरिका के ट्रंप के साथ गलबैया खेला जा रहा था इसी देश में। कोरोना फैला और फैलने के बाद मौतें हुई। उस वक्त भी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का रिपोर्ट आया, आज तक आया। सबने कहा कि आपको क्या क्या इंतजाम करना है। 1-1.5 साल गुजरने के बावजूद ये इंतजाम भारत सरकार नहीं कर पाई और राज्य सरकारों को जो उसको पैसा और ऑक्सीजन का इंतजाम करना था उसने नहीं किया। तो पहला ये घटनाक्रम हमको समझना चाहिए कि जब देश का चलाने वाला ये थाली पिटवा के समझता है कि कोरोना चला जाए, वैज्ञानिक सोच अगर नहीं होगी, विज्ञान से बीमारी भागती है तो ये दिक्कत होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि दूसरे देशों ने कोरोना के दूसरे लहर से लड़ने के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम, हॉस्पिटल का इंतजाम, सारे इंतजाम, दवाइयों का इंतजाम किया और वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे करवाया। हमारा प्रमुख आदमी देश का वैक्सीनेशन दूसरों को दे दिया। हमारे यहां से एक्सपोर्ट कर दिया गया ऑक्सीजन। दूसरी घटनाक्रम है और उसके चक्रव्यूह में देश की जनता हर हासुआम फंसी हुई है और इसमें कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं। ऑक्सीजन की वजह से और सुविधा नहीं रहने की वजह से लातादाद मौतें हो रही हैं और इन मौतों पर भी देश का मुखिया मौन है और चुप है। राज्य सरकारों को जो करना चाहिए था, सरकार से, जिसकी सरकार होती है प्रश्न उसी से किया जाता है। मैं अगर एमएलए हूं तो मेरी जनता मुझसे प्रश्न करेगी कि कोई जायज होगा, फिर मैं प्रश्न यहाँ के पदाधिकारी से करूंगा, सरकार से करूंगा। तो सरकार जिससे प्रश्न करती उत्तर प्रदेश में सरकार से प्रश्न हुआ, प्रश्न करने वालों को जेल सरकार कहती है हम लोग अच्छा से हम लोग इंतजाम करके सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, ये मौत हो जाने के बाद, इतनी मौत हो जाने के बाद सप्लाई अभी रोजाना आप अखबार में देखते हैं किस हॉस्पिटल को, किस राज्य को कितना चाहिए। तो व्यवस्था चरमरा गई, खत्म हो गई। इसलिए हुआ कि विजन नहीं था, सोच आगे की नहीं थी, लोगों के जन कल्याण के बारे में नहीं सोचना था। चुनाव को 8 चरण में कराना, फिर उसके बाद प्रतिष्ठान, हमारे शादी ब्याह धर्म सब एक साथ जुड़ा, सब पे कंट्रोल हमको करना चाहिए। तो सरकार को ही नोटिफिकेशन लाना पड़ता है। मेरे कहने से उस नोटिफिकेशन से हम लोग नहीं कर सकते। आपने देखा कि कहीं पर रिलीजियस मूवमेंट चल रहा है, कहीं पर इलेक्शन मूवमेंट चल रहा है, तो सरकारों को इस पे वंचित लोगों को करना चाहिए था। तो हम फेल हुए। अब स्थिति ऐसी है, भयावह स्थिति में हम सब लोग का प्रयास है। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं लोगों से कि जो हिदायत दी गई हैं डॉक्टरों के द्वारा, कि प्रमुख के द्वारा तो हिदायत दिया गया थाली पीटने का, उससे तो कुछ होता नहीं है। तो जो हिदायत डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने दिया है इस बीमारी से बचने का, उसका इलाज लोग घरों के अंदर रह के कराएं और जो भी सुविधा उपलब्ध है उसको कराएं। मैं आज यहाँ हूँ, डंडकोड़ा प्राथमिक जो केंद्र है हमारा, वहाँ गए, वहाँ व्यवस्था हमको अच्छी लगी। वहाँ अभी डंडकोड़ा के वासियों को घबराने की जरूरत नहीं। वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, बेड मौजूद है, डॉक्टर, आयुष के लोग मौजूद हैं। डॉक्टर की कमी है। हम लोगों ने कहा है एज ए विधायक कि जितने भी हमारे प्राथमिक केंद्र है वहाँ डॉक्टर की इमीडिएटली सुविधा बढ़ाई जाए। बिना डॉक्टर के मशीन नहीं चलता है, बिना डॉक्टर के देख रेख नहीं होता है। वही हाल हम जब दुर्गागंज गए, वही हालत हम लोगों ने देखा है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तमाम जो हमारा ऑफिसरान है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे महामारी में जो हमारा फ्रंट लाइन के प्रशासनिक लीडर है, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मिलजुल करके हम लोग इस महामारी के खिलाफ खुद भी और मदद के लिहाज से बढ़ेंगे। लेकिन इतनी बात है, ये सब तो हम करेंगे ही, लेकिन देश का प्रमुख है,
उसने ही यहाँ तक ला करके खड़ा किया है। सर सामने अभी ईद है, हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या ईद के मौके में और रमजान में कल रात को शब कदर भी थी, तो सिर्फ अल्लाह से गिड़गड़ा करके दुआ मांगने का। मक्का शरीफ में भी नमाजें हिदायत की बुनियाद पे हो रही हैं, तो उस हिदायत को हमको सरकार के और जो मजहबी पेशवाओं के हिदायत हैं, जो किताबों के हिदायत हैं, उनको ही हमको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो ईद की नमाज हो या ईद की खरीदारी हो। इस बार खरीदारी ना करके उन पैसों को अगर हम लोग गरीबों को दे दें, इलाज के लिए दे दें, खाने के लिए दे दें, तो उससे बड़ी बात